हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फर्स्ट डिवीज़न क्लासेस। आज मैं आप लोगों को हिंदी के सेट 3 के प्रश्नोत्तर की वीडियो दूंगी। तो फ्रेंड्स, जो झारखंड द्वारा मॉडल सेट पेपर सेट 3 जो आया है उसी का वीडियो है क्लास 10th का। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं और इसके उत्तर क्या क्या हैं। पहले आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और इससे ही रिलेटेड नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, उसका उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है। फ्रेंड्स, आप लोग जब यहाँ पर एक गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका उत्तर क्या है। देखिए, विचार शक्ति, बुद्धि, विवेक, ये सब इसके दिए गए हैं। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, मानव जाति को महत्व देने में किसका योगदान है। तो विवेक और विचारों का योगदान है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव क्या है। तो मनुष्य की श्रेष्ठता की नींव सद्विचार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विचारों की पूंजी में शामिल नहीं है। विचारों की पूंजी में कौन शामिल नहीं है। तो उत्साह को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, मानव में पाशविक प्रवृत्तियां क्यों जागृत होती है। मानव में पाशविक प्रवृत्तियां फ्रम कुविचारों के कारण ही जागृत होती है। ठीक है, कुविचारों के कारण पाशविक प्रवृत्तियां जागृत होती है। सद्विचार का विलोम शब्द क्या है। नेक्स्ट है, सद्विचार का विलोम शब्द क्या होता है। दुर्विचार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक पद्यांश दिया गया है, इसको भी पढ़ना है और इससे भी प्रश्न नीचे पूछे गए हैं 6 नंबर से, 6 to 10। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर में क्या प्रश्न है। सृजन के आकाश से क्या आशय है। तो सृजन का अर्थ होता है नया या नया कुछ बनना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नए आकाश का बनना। ठीक है, चिड़िया अपना घोंसला क्या जोड़कर बनाती है। इसका आंसर तो आप लोगों को भी पता होगा, तिनका लाकर चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव और दानव में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, मानव और दानव, मानव अच्छे होते हैं, दानव बुरे होते हैं, ये भी तो होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जाएंगे। यहाँ पे क्या दिया है, मानव आंसू पोंछते हैं और दानव आंसू लाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नाश का विलोम क्या है। नाश का विलोम क्या होता है, सृजन। नाश मतलब मिटाना, खराब करना, सृजन मतलब उसका उल्टा बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है, कविता का संदेश क्या है। तो इस कविता जो पद्यांश ऊपर आप लोगों ने पढ़ा, उसका संदेश क्या मिल रहा था हमें, खुद मिट कर भी दूसरों का भला करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चिड़िया आसमान में उड़ती हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 12th नंबर, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना हो, वह कौन सी क्रिया होती है। तो वह अकर्मक क्रिया होती है। जिसमें कर्म ना हो वह कौन सी क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। उत्तर का, जवाब का अर्थ भी उत्तर होता है, उत्तर दिशा भी होती है, बाद का भी उत्तर होता है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स दक्षिण दिशा दिया हुआ है। दक्षिण दिशा कभी भी उत्तर का अनेकार्थी शब्द नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा। तो जब इस रात ही रात को विग्रह करेंगे तो रातों रात, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है वह कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स, अव्यय आ गया, यानी वह कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है। तो मिश्र वाक्य में जब प्रधान वाक्य होते हैं तो नेक्स्ट दूसरा वाक्य जो है वो आश्रित वाक्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा का महल, राजमहल, इसमें कौन सा समास है। नेक्स्ट है, राजा का महल, राजमहल, इसमें कौन सा समास है। तो इसमें तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर, निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है। निम्न में समुच्चय बोधक शब्द यहाँ पे हमको ऑप्शन नंबर ए में दिखने को मिल रहा है, मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र है, समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। फ्रेंड्स, बच्चे गीत गा रहे हैं, बच्चे यहाँ पे कर्ता पे जोड़ पड़ रहे, यानी कर्तृवाच्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, वाच्य का कौन सा भेद है? मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, पेड़ है कर्मवाच्य, इसमें हो जाएगा कर्म। नेक्स्ट है 21 नंबर। अब यहाँ पे आप लोगों को एक गद्यांश दिया गया है, उससे ही आप लोगों को यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। मन ही मांझ रही, कहिए जाइए कौन पे उधो नाही परत गाई। फ्रेंड्स उधो और गोपियों वाला पद है, यानी कि सूरदास और पद से यह लिया गया गद्यांश है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है इसमें। प्रस्तुत पद में किसकी मन की बात मन में ही रह गई? तो फ्रेंड्स गोपियों की मन की बात जो है मन में ही रह जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया था? तो उन्होंने योग का संदेश भिजवाया था, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? तो उनकी स्थिति में यह बदलाव आया कि वह उनकी विरह की आग जग गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है गोपियों के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया? तो गोपियों के अनुसार उन्होंने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया। राजधर्म तो उन्होंने पढ़ के ही आया था। ठीक है। प्रेम की मर्यादा का उन्होंने उल्लंघन किया था। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्साह कविता किन अर्थों की संकेत करता है? उत्साह कविता जो है ललित कल्पना, क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर संकेत करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल जात का अर्थ क्या होगा? फ्रेंड्स जल जात का अर्थ होता है कमल का फूल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नागार्जुन ने फसल के लिए किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है? तो फ्रेंड्स नागार्जुन ने नदियों के पानी की भी चर्चा की थी, किसानों की मेहनत की भी, मिट्टी के गुणधर्म और सूर्य की किरणें के भी, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कितने साल तक हलदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे? तो फ्रेंड्स 2 साल तक हलदार साहब उस काम के सिले में उस कस्बे से गुजरते थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और गद्यांश दिया है, इसको भी आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके से प्रश्न पूछे गए उसको बताना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो गद्यांश दिया गया है इसको पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट क्या है। प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से लिया गया? फ्रेंड्स जब आप इसको ऊपर पढ़ेंगे देखिए सुभाष चंद्र बोस की बात की जा रही है, यहाँ पे कैप्टन की बात की जा रही है, यानी कि वो किससे लिया गया? नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हलदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे? तो फ्रेंड्स हलदार साहब जो थे वो 15 दिनों के बाद, यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिया गया है 15 दिनों के बाद कस्बे से गुजरे थे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? तो फ्रेंड्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगी हुई थी। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हलदार साहब को क्यों लगा कि अब मूर्ति पर चश्मा नहीं लगेगा? उन्हें इसलिए लगा था क्योंकि कैप्टन मर गया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाकर्म में किससे आग दिलाई थी? तो फ्रेंड्स उन्होंने अपनी पतोहू से आग दिलवाई थी। ठीक है। आगे है, बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर बताएं कि श्रम बिंदु का क्या अर्थ है? श्रम बिंदु का क्या अर्थ है? तो श्रम बिंदु का पसीना यहाँ पे अर्थ दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई है? तो फ्रेंड्स यह पंक्ति जो है बाल गोविंद भगत से ली गई है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया? बाल गोविंद भगत की संगीत साधना तब देखा गया जब उनका इकलौता बेटा मर गया था, तब भी वो गाना गा रहे थे। ठीक है। तब उनकी इस संगीत साधना को देखा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी फ्रेंड्स आप लोगों को एक गद्यांश दिया गया है, इसमें से भी आपको नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। प्रस्तुत अंश किस कहानी से ले गए हैं? तो फ्रेंड्स आंचल और मैया, इस सब की बात जब की जा रही तो ये माता का आंचल से लिया गया है यह कहानी। ठीक है। आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेखक की माँ ने लेखक के घाव पर क्या पीस कर लगाई थी? तो फ्रेंड्स हल्दी पीस कर लगाई थी। जब आप इसको ऊपर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या लगाया था, हल्दी पीस कर लगाया था। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। लेखक डर कर छिप रहे थे, कहाँ छिप रहे थे? तो मैया के आंचल में छिप रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। माता के आंचल में लेखक को क्या मिला? तो फ्रेंड्स लेखक को प्रेम और शांति मिली थी। ठीक है, माता के आंचल में। तो फ्रेंड्स ये था, मैंने आपको सेट 3 का पूरा 40 क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया है। सेट 4 मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अगर आपको और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो। तब तक के लिए धन्यवाद।